चलो आ जाओ, सब लोग आ जाओ, क्योंकि हम सब लोगों का इंतजार हो चुका है खत्म। आप लोग भी हो मेरे जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के डाई हर्ट वाले फैन, तो कमेंट में लव यू जैक जरूर लिखना। और अगर नहीं हो तो इस दुनिया में क्यों हो, अपने पास वाले गंदे नाले में कूदकर डूब जाओ, और अगर बच जाओ तो दोबारा ट्राई करना। वैसे भी ऐसे लोग जी के क्या करेंगे जिन लोगों ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन नहीं देखी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप तुम ठीक होगे। जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा प्यारा दुलारा अमर कप्तान जैक स्पैरो आखिरी समुद्री लुटेरा इस सड़ी वाली के कारण पीओसी फ्रेंचाइजी से बाहर हो चुका है। तो वॉल्ट डिज्नी को चाहिए था एक नए जमाने का नया जैक। तो वॉल्ट डिज्नी ने पायरेट्स ऑफ 6 बनाने का ठेका किसको दिया? स्टार भारत को। तो इन्होंने सबसे पहले बना के दिखाया क्रेकेन, जिसे देख के डिज्नी का सीईओ रॉबर्ट एलन अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया, और जैसे ही वो कोमा से बाहर आया उसे देखा जैक स्पैरो। जिंदगी है तो मौत है, और मौत तो तभी है जब जिंदगी है। I am so intelligent. Okay. Ready? जिसे देख के रॉबर्ट बोला No! स्टार भारत बोला No! ये नहीं हो सकता। जब जॉनी डेप का मूवी से कर दिया बहिष्कार तो प्रोड्यूसर क्या बोला होगा? ये क्या किया आपने? जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी? कहाँ से लाएंगे ये? और हमारे कमेंटी डायरेक्टर ने क्या कहा होगा? लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क बस उठा लिया सड़क से और बना दिया जैक स्पैरो। मेरा यकीन कीजिए सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। जब मैं संदूक लेकर जा रहा था, वहाँ पर कुछ लोग आए, उन लोगों ने मुझे लूट लिया। लुटेरा खुद ही लूट गया। और चाचू, ये टोपी के ऊपर चेन के साथ छल्ला बांधकर घूम रहे हो, इसका एक काम होता था शिप को बंदरगाह पर रोकना। इसे लगाकर ना तो तुम खतरनाक लग रहे हो और ना ही लुटेरे, बल्कि चूतिया और लग रहे हो। और दांत इतने काले क्यों हैं? कोयले खाता क्या? चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? अच्छी कहानी है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं कि तकदीर और नीयत कभी भी बदल सकती है। नीयत बदल चुकी है, लेकिन तकदीर वो नहीं बदलेगी। तुम्हारी तकदीर मैं लिखूंगा। मैं पहले खुद की तकदीर बदल ले, फिर उसकी तकदीर बदलना। ना तो एक्टिंग आ रही है ना डायलॉग। और लुटेरों का ग्रुप देखो कितना बड़ा, सिर्फ 3 लोग। बाकी के लुटेरे कहाँ हैं? या फिर बजट ही नहीं था? बेशेरा को धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता तू? अब शेरा को कभी कोई धोखा नहीं देगा, कोई नहीं। छेरा को कोई धोखा नहीं देगा, छेरा को कोई धोखा नहीं देगा। अबे तुम लोग हो कितने? 3 जने हो तुम लोग, और उसमें से भी एक को तुम डब्बे में पैक कर दिया। तुम लुटेरों से बड़ा ग्रुप तो चिल्लम पीने वालों को होता है। 5 से 7 लोग होते हैं उसमें, और 10 से 15 मेंबर उसके पास होते हैं जिसके पास शिप होती है। और इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि इसके पास साइकिल तक भी होगी। ओम जय सब्सक्राइबर नमः। अगर आप देखते हैं हमारे वीडियो रेगुलरली तो वीडियो को कर देना लाइक। फेसबुक इंस्टा चलाते नहीं, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर का नंबर है बहुत ही छोटा, तो इसलिए मजा नहीं आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि बहुत ही जल्दी हो जाए 200 साल बाद एक बुढ़ऊ जिसे चाहिए खजाना। मुझे खजाना मिलेगा। कितनी बकवास जगह ये। बाबा चतुर सिंह ने क्या कहा था कि ऐसा घर डू नॉट बाय। हमारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? चुप कर। अब देखो तब बाबा बाबा क्या किया तेरे बाबा ने? अरे अमीरी छोड़ो, यहाँ तो भीख मांगने की नौबत आ गई है। वाह, क्या गजब के भिखारी हैं। इतनी बड़ी कोठी है लेकिन भीख मांगने की नौबत आ गई है। इतने महंगे रूम हैं लेकिन भीख मांगने की नौबत आ गई है। और फैंसी कपड़े हैं लेकिन फिर भी भीख मांगने की नौबत आ गई है। अगर ऐसे लोगों की नौबत भीख मांगने की है तो बुड्ढे हम लोग क्या करें? पाकिस्तान चले जाएं। फिर ये ढूंढ लेते हैं एक तहखाना जिसमें से मिलता है उनको एक संदूक, जिस संदूक में होता है डेवी जोन्स का दिल। साक्षात्कार अमर कप्तान जैक स्पैरो, जो 200 सालों से आज भी जिंदा है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, ये स्टार भारत वालों की बुद्धि ज्यादा तेज नहीं चल रही? तो अगर किसी आदमी को 200 साल के लिए बक्से में बंद कर दिया जाए तो वो मम्मी बन के निकलता है, ना कि शक्तियों के साथ। हमारा देसी जैकी ने बताता है खजाने का पता, और ये चले जाते हैं खजाना ढूंढने, और ये रास्ते में खाते हैं राइस
फ्राइड राइस। और फ्राइड राइस खा के इस मोटी को हो जाता है नशा और दिल की बातें आने लगती हैं बाहर। और एक वो जूका रोज एक ही लाइन बोलता है, सुना नहीं है आपने? मैं हूँ जूका, सालों से भूखा। कहता है कि मेरा खजाना ढूंढो वरना मेरे लिए एक आदमी लेकर आओ रोज। अबे मोटी भैंस तू राइस क्यों खा रही है? तुझे तो चारा खाना चाहिए। और ये इंसानों के साथ कहाँ घूम रही है? इसे खूंटे के साथ बांधो। ऐसी बातों को गुप्त रखा जाता है मोटी बुद्धि। अब जाहिर है ढिंडोरा पीटा है तो महंगा भी पड़ेगा। ये खजाना ढूंढ लेते हैं, वहीं सुपर कॉप आ जाते हैं, सब कुछ उगलवा लेते हैं। ये खजाना लेके देसी जैक के पास जाते हैं और हमारा देसी जैक अपनी दुनिया में मस्त है। आज जूका अमर हो जाएगा। अबे पायरेट्स ऑफ कॉर्बिन के डूबे हुए जहाज 200 साल से जिंदा है और कितना जिएगा। लेकिन यहाँ एंट्री करते हैं कॉप, सुपर कॉप। देसी जैक से कहते हैं अपने आप को हमारे हवाले करते हैं। लेकिन जैक निकालता नदी से टायर जिससे कॉप्स की करता है धुलाई। गद्दारों को भी सबक सिखा। ओहो सस्ते क्विक सिल्वर, क्या जबरदस्त एंट्री थी। लेकिन हमारा देसी जैक बारी बारी सब पे पड़ता है भारी। हमें कुछ भी करके ये रस्सी तोड़नी होगी। कम ऑन चिको। सुना? ओहो सोनिक रेस वाली दीदी, क्यों देख ली मैंने एक्समैन, जो आज मेरा इतना सर दर्द हो रहा है। और फाइनली जैक संदूक खोलता है जिसके फ्रंट में एक पर्ची होती है जिसमें लिखा है जो इस संदूक को सबसे पहले खोलेगा उसकी बैंड बच जाएगी। मुझे पर्ची का लॉजिक समझ नहीं आया कि ये पर्ची आखिर रखी किसके लिए गई है। जो पहले संदूक खोलेगा उसकी बैंड तो फिर भी बजेगी, तो पर्ची उसके किसी काम की नहीं। और जो संदूक बाद में खोलेगा उसे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तो पर्ची उसके काम की भी नहीं है। फिर ये आखिर पर्ची रखी क्यों है? होशियारों, कभी कभी खुद का भी दिमाग लगा लिया करो। कब तक कॉपी करते रहोगे? दी एंड। वीडियो अच्छी लगी तो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।